हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी रैपिड रिवीजन की तीसरी क्लास है, ठीक है, जिसमें हम PYQ करा रहे हैं आपको और बेस्ट सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और आज हम कराएंगे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन। कैसे होंगे? अति लघु टाइप के, अति लघु के ही होंगे, उत्तरीय प्रश्न जो हमारे होंगे। चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? चैप्टर 1 चल रहा है और कक्षा हमारी 10 चल रही है। उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, बोर्ड नहीं बोर्ड, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन यार यही रिपीट होंगे, इससे ज्यादा क्या रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए आपको, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय, फिर वन लाइनर वाले का सॉल्यूशन करवाए 1 नंबर के, ये 2 नंबर के, यानी कि तीसरी क्लास है हमारी। ये छोटी छोटी क्लास बना रहा हूँ जिससे आप जल्दी से रिवीजन कर सको PYQ का। 2 बार भी वीडियो को देख लेगा ना, सॉल्यूशन एकदम क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन रटा जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सबसे पहले लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, कर रहे हैं ना? तो करो, हाँ, जरूर 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 करो। चलो चलो करो, पहले वीडियो यहीं कहीं रोक के करो। और इसका जो PDF है, इसके नोट्स वोट जो भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा थैंक्स एकेडमी का, वहां पे एज इट इज ऐसे ही मैं सेंड कर दूंगा। वहां से डाउनलोड करके अपना स्क्रॉल करके 2-3 बार रिवीजन मार लियो। वन शॉट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, ठीक है ना। लेकिन वन शॉट बनाऊंगा, लेकिन अभी वन शॉट मत देखो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ नहीं पढ़ा ना अब तक, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो PYQ का रिवीजन कर लो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक तो PYQ का सिर्फ रिवीजन कर लो। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, क्वेश्चन यहीं से आना, यहीं से आना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो, रैपिड रिवीजन का मतलब है भाई सॉल्यूशन आपके सामने दिया होगा और मैं उसे समझाऊंगा, सिर्फ इतना करूंगा। वन शॉट में भी ऐसे ही करूंगा। रैपिड रिवीजन में 2013 में आया हुआ, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस मत ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 है, कोई सा है, सिर्फ पर्सन पे ध्यान दो कि पर्सन हमारा ये कौन सा है। इसमें कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 12, 15 और 21 का क्या निकालना है हमें? LCM, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर में 2023 में, ठीक है ना। तो हमने 12 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3, ये फैक्टर आएंगे। इसका हमने क्या कर लिया? पावर के रूप में लिख लिया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी LCM निकाल लोगे ना, तो जो भी गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड आएंगे, उन्हें हमेशा सबसे पहले पावर के रूप में अगर लिखे जा सकते हैं तो उन्हें पावर के रूप में लिखो, ठीक है ना। फिर 15 के गुणनखंड कितने होंगे? 3 होगा और 5 होगा। फिर 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 होगा और 7 होगा, ठीक है ना। अब इसका LCM क्या होगा? अब इसका LCM क्या होगा, ये आपको कैसे देखना है? देखो, जो दो तो आ नहीं रखा, नीचे तो आ नहीं रखा दो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी पावर देखनी, सबसे बड़ी पावर LCM निकालने का पहले भी क्वेश्चन में बताया, वन शॉट में भी बताया, लेंथी वीडियो में बताया, PYQ में बता रहा कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर देखो, किसकी सबसे बड़ी पावर? तो 2 की पावर सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर हमने 2 लिख दिया। उसके बाद और संख्या देखो, और संख्या क्या है? और संख्या एक तो 3 आ रही, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 यो लिख दिया। अगर 3 की पावर 4 होती ना तो 3 की पावर 4 को उठा लेते हम, लेकिन 3 की पावर 4 नहीं है। तो 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, जो संख्या बाकी बची, 5 बच गया, 7 बच गया, इन्हें अपना ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके 420 उत्तर आ गया। ये है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन इसे करके देखो तुम लोग, जो मैंने बताया फैक्टर गुणनखंड, ये करके देखो और बिल्कुल मजेदार ऐसे ही करो, ठीक है ना। समझ में आया ना LCM निकालने का तरीका? LCM ऐसे निकालते हैं। तो चैनल को जरूर लाइक करो भाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसे तो तुम भी कर सको, इस सवाल को तुम लोग भी कर सकते हो। 2008 में आया हुआ, 2008 में, और कितने नंबर में? 2 मार्क्स में आया हुआ है अभी, ठीक है ना। 2 मार्क्स में सवाल आया हुआ, और इसमें क्या पूछा? उसमें LCM पूछ लिया, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या बोल दिया? HCF। अब HCF निकालने का तरीका भी समझ लो क्या है। सेम संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, सेम संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 2 के 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुना 3, 72 के गुणनखंड क्या हो गए? 2। इसमें ना HCF निकालने के लिए जरूरी नहीं है हम पावर में लिखेंगे, पावर में ना भी लिखो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन LCM में लिखना जरूरी है। इसमें मैं पावर को हटा रहा, LCM में लिखना जरूरी है। LCM में पावर में लिखनी चाहिए संख्या जरूर, वहीं से जो सबसे बड़ी पावर होगी सबसे पहले उसे उठाओ, जो फिर उससे छोटी पावर की होगी उन्हें उठाओ, और बाकी को सबको लिख दो जो बची हुई होगी,
वो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में इसका उल्टा हो, ठीक है, गुणनखंड करे 72 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24 तिये 72, ये 72 के गुणनखंड आ गए। फिर 120 के करे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये ऐसा हमने साइड में जैसे करा ना गुणनखंड रपमा, ऐसे करने ये ऐसा करके ऐसा करने ये रैपिड रिवीजन में तो ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको गुणनखंड कैसे करने। बेसिक सी बात है भाई, तुम 10वीं क्लास में होंगे, पेपर आने वाले, गुणनखंड तो तुमसे आते ही होंगे, नहीं आते तो मैंने चैप्टर में करवा रखे हैं वन शॉट वाले में, वहां से सीखने की कोशिश करो स्क्रॉल कर वीडियो को, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका, जो तीनों में संख्या कॉमन होगी ना, जैसे दो दो इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, तो सबसे पहले हमने 2 को उठा लिया, ठीक है ना। फिर 3 को देखो, 3 यहाँ भी आ रही, फिर यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, फिर हमने 3 उठा लिया और इन दोनों की गुणा करके 6 लिख दिया, क्योंकि इस अलग और कोई कॉमन नहीं है तीनों में। तीनों संख्या में केवल 2 कॉमन है और केवल 3 कॉमन है। जो कॉमन होगा ना तीनों में, सिर्फ उसे उठा लगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। वही बात यहाँ कही गई है कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा वही क्या होगा, छोटी से छोटी घात का होगा और वही हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, अभाज्य गुणनखंड जो इसका एचसीएफ आया वो 6 आ जाएगा दोनों संख्या का। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, तो चैनल को जरूर लाइक करो, ठीक है ना। देखो ये सवाल आया हुआ 2025 में आया हुआ है, 2 नंबर में आया हुआ 2025 का ही सवाल है, 2 नंबर का, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया कि जो ये संख्या दी गई है हमें सिद्ध करनी है एक अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इरेशनल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में इसे इरेशनल को रेशनल मान के चले गए, यानी कि परिमेय संख्या मान के चले गए। हमने क्या करा, इसे हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख कर दिखा दी हमने, और हमने दिखाया कि भाई ये एक परिमेय संख्या होगी, जुट्टो ही मान लिया, मैथ में तो मानना ही पड़ा, एक्स नहीं मान लेते, हमने क्या मान ली, परिमेय मान ली। अब समझिए सवाल को समझना, ऐसा कभी छापना लग जाओ, छापना नहीं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिख जाएगी भाई 1000 बार कह रहा हमें, छापना नहीं, सिर्फ समझो, फोकस रखो, सिर्फ फोकस, कॉपी पेन कुछ नहीं चलाना, सिर्फ मुझे देखो, मुझे सुनो, ठीक है ना। रैपिड रिवीजन है यो, क्वेश्चन यहीं से ही बना के यो रिवीजन करा भाई काम आवेगा पेपर में। 80 में से 80 दिलाने की कोशिश कर रहा है मैं, तुम्हें तुम मान ही नहीं रहे भाई, सुन मेरी बात ही नहीं सुनने, उरे पर देख रहे, क्या देख रहे उरे पर, कुछ ना देखो, सिर्फ बोर्ड पर फोकस रखो, ठीक है ना। बोर्ड पर कमेंट भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अंजलि नु कह रही, फलानी नु कह रही, डिकड़ी, भाई फोकस करो, फोकस फोकस फोकस, कमेंट ना देखो बिल्कुल भी, ठीक है। कमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, हमने क्या मान लिया, ऐसा परिमेय संख्या मान लिया पी अपॉन क्यू के रूप में, मान लिया, बराबर रख दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया कि परिमेय संख्या है, ठीक। अब हम जो 6 है तो 6 है ना परिमेय है, और ये √2 अपरिमेय, हम पीछे सिद्ध भी करका है, सवालों में करा भी होगा, तो हमने √2 को इधर ही लिख लिया। कहने का मतलब है जो परिमेय है उन्हें एक तरफ कर लिया और जो रूट वाली संख्या उन्हें एक तरफ कर लिया। तो या तो प्योर परिमेय होगी, ब्रैकेट में लिख दिया कि परिमेय संख्या है, परिमेय ही चल रही हो, रूट को यहीं रख दिया, ऐसे पी अपॉन के रूप में सही से लिख दिया, सोल करके हर बराबर करके लिख दिया हमने, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर करके हर बराबर हो गया, अपॉन में आ गया। तो ये क्या होगी, ये डैश डैश का मतलब मैंने यहाँ यही लिख रखा है कि तीनों जगह परिमेय लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहे ना। अब तुम खुद देखो, √2 हमने पीछे सिद्ध करा था, √2 पीछे सिद्ध करका है, और ये पता भी है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत तार पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम, इस हम पी अपॉन क्यू के रूप में तो नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो दोनों साइड की कंपेयर करो, तुलना करो, इस साइड की भी और इस साइड की तुलना करो। अब जब तुलना करोगे, हमने बता कि इसे तो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते, तो प्योर संख्या, सारी संख्या नहीं क्या ये, जब यह प्योर संख्या है तो यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि हमें पता है √2 हो, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या तो हमारा ये क्या होगा, ये विरोधाभास हो गया, विरोधाभास यानी कि कंस्ट्रक्शन, यानी कि जुट्टो जुट्टो जो कर सोचा था वो उल्टा हो गया। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगी, दोनों बराबर नहीं होने की, दोनों बराबर नहीं होने की, इसमें लिख दो विरोधाभास, 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 ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, बराबर नहीं होने की। भाई जब परिमेय और अपरिमेय कहाँ बराबर हो सके, या अपरिमेय हो √2 और या कितनी है परिमेय, तो हमने फिर क्या लिख दिया यहाँ से, अतः
परिमेय का और अपरिमेय का सम भी अपरिमेय ही होगा। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। 2 नंबर में आया क्वेश्चन, समझ लो इसे बुद्धि खोल कर। रिपीट कर लियो एक बार और, पीछे चाहे वीडियो को एक बार और देख लियो, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ की टेंशन ना लो तुम, ठीक है ना। लाइक कर दियो बस वीडियो को, ठीक है ना। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का, मतलब 6 क्या, नंबर पर तो ध्यान नहीं देना तुम्हें, सवाल पर ध्यान देना। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया, ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट पर सवाल बने हुए, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा, सोल्यूशन थारे सामने है भाई। सवाल में क्या सिद्ध करना कि 4 की पावर n कभी भी 0 0 पर समाप्त नहीं होगी। सिद्ध कर दिखा क्यों नहीं होने की, जहां n एक पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक है। तो देखो सबसे पहले किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को, कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या होगी उस अंक 0 पर समाप्त होना ना, 0 पर, तो उसके 2 गुणनखंड तो होने ही होने चाहिए, 2 और 5 के रूप के। अगर किसी भी संख्या के 2 के और 5 के रूप के गुणनखंड है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 पर समाप्त हो जाएगी, वरना नहीं होने की। अब 4 के गुणनखंड करें हम ना, 4 की पावर n दे रखा ना, इनको तो ऊपर फेंक दो। 4 की पावर n दे रखा, n को तो ऊपर फेंक दिया हमने, और 2 इंटू 2 आ गया, यानी कि 2 की पावर 2n आ गया, ठीक है ना। और 2 की पावर यही पता लग रहा है कि भाई 2 तो आ रखा लेकिन 5 तो नहीं आ रखा। वही है कि 5 गुणनखंड में है नहीं, जब गुणनखंड में नहीं है तो यह संख्या 0 पर समाप्त ही नहीं होने की। बाकी तो क्या नहीं लिखनी, इसमें बनाया अपनी लैंग्वेज में लिख दियो कि किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड 2 के व 5 के रूप के होने चाहिए, 2 के व 5 के रूप के होने चाहिए। लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। ये यहां से रीजन भी लिखा हुआ देख लो, यदि किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होना होगा तो वह संख्या 2 व 5 के भाज्य होनी चाहिए। जैसे कि 10 गुना 2 5, ठीक है ना। 20 का ले लो, 10 के ले लो, 15 के ले लो, 15 के में तो आने का नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप के तो होंगे, 2 भी आया हुआ होगा और 5 भी आया हुआ होगा। तो इस टाइप के ये हमारे क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क तो है नहीं, लेकिन यो मैं तुम्हें करके दिखा रहा, ठीक है ना। यो हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आराम से मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, थैंक यू।